Hello, my all sweethearts. Welcome back to Stisha's channel. Let's continue Be My Lover Season 2 Episode 10. ओके सो मिस्टर राहुल ने अपने घर पे एक पार्टी रखा था और जहाँ पे उसने आने को भी इनवाइट किया था। तो वहाँ पे एंट्री करते ही दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर बन जाती है। पार्टी में आने की एक फ्रेंड भी आ जाती है जिसकी वजह से कुहू बहुत जेलसी फील करती है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। कुहू ड्रिंक करके वॉशरूम में जाते ही पीछे पीछे भी आने भी चली जाती है। वो उसे अपने आप पुल करके ले आती है और बहुत प्यार से पूछती है कि क्या वो उसके साथ उसके घर जाएगी। राहुल के बारे में वो मत सोचे, अगर वो हाँ कहती है तो राहुल को वो देख लेगी। बट कुहू अगेन बहुत स्ट्रेंज बिहेव करती है और वहाँ से बस भाग जाती है। पीछे आने भी आती है, उसे रोकने की कोशिश करती है बट कुहू उस टाइम पर किसी की नहीं सुनेगी, वो बस भागते रहती है। कॉज वो बस परेशान हो गई थी। तो रोड पे एक टैक्सी आता है और कुहू वहाँ पे बैठ जाती है। आनी भी आकांक्षा की कॉल लेके आती है और उस टैक्सी को फॉलो करती है। वो टैक्सी ड्राइवर बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था बट क्या फ़ायदा, आनी भी बॉस है। वो बहुत स्पीड से अपनी कार को ड्राइव करती है और उस टैक्सी को ओवरटेक करके बस उसके सामने चली जाती है। इतनी रात को एक अजनबी टैक्सी ड्राइवर उसकी वाइफी को ड्रंक हालत में कहीं और लेके जाएगा, वो हबी होकर ये कैसे होने दे सकती है। हाँ, आनी कार को बस स्टॉप करके बहुत फास्ट अपनी कार से बाहर आती है एंड उस टैक्सी के पास जाके डोर को ओपन करके बहुत लाउडली कहती है, को जस्ट बाहर आओ। वो टैक्सी ड्राइवर कहता है, एक्सक्यूज़ मी मैम, आप ऐसा नहीं कर सकते। आनी भी लाउडली कहती है, यू एक्सक्यूज़ मी, अपने लिमिट में रहो, वो मेरी वाइफ है। वो टैक्सी ड्राइवर कहता है, बट मैम आप ऐसे मेरे कार से किसी को बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। आनी कहती है, अच्छा क्या है ना, यहाँ से कुहू को लेके जाने से तुम तो क्या कोई भी मुझे नहीं रोक सकती है। ये कहते ही वो कुहू की बहुत क्लोज जाती है, उसे अपनी ओर पुल करती है और बस उस टैक्सी से उसे बाहर निकालती है। टैक्सी से बाहर आकर कुहू आने को चुराते हुए कहती है, आप छोड़ो मुझे आपके साथ नहीं जाना है। आनी कहती है, हाँ तुम कहाँ जाओगे कहाँ नहीं वो मैं डिसाइड करूँगी। आनी अपनी वाइफ को ड्राइविंग की साइड वाली सीट पर बिठाती है, सीट बेल्ट को लगा देती है और कार को भी लॉक करती है। फिर ड्राइविंग सीट पर जाके बहुत स्पीड से ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल जाती है। और इधर पीछे वो टैक्सी ड्राइवर बस आने की कार को जाते हुए देखता है। वो कार जब बहुत दूर चला जाता है तो वो अपने स्टीयरिंग पर एक हिट करते हुए कहता है, शिट अगेन कुहू मेरे हाथ से निकल गया। ये अच्छा मौका था उसे किडनैप करने का, मैंने कैसे गलती कर दिया। ये कहते ही वो टैक्सी ड्राइवर अपने फेस से अपने मास्क को नीचे करता है और वो पर्सन कोई और नहीं, आने के बेस्ट फ्रेंड मैक होता है। मैक को लगता था कि आने को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था बट वो नहीं जानता है कि आने भी इसके बारे में जानती है। अपनी कार को ड्राइव करते हुए आनी सामने के मिरर पर देखते हुए एक स्माइल करती है, कॉज उसे पता है कि वो टैक्सी ड्राइवर और कोई नहीं मैक है। और इधर आनी अपने हाउस चली आती है। वो कार से बाहर आकर कुहू को होल्ड करते हुए बाहर लेके आती है। अपने हाउस में आकर वो कुहू को होल्ड करते हुए उसे बेडरूम पर लेके आती है। कुहू काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से खुद को संभाल नहीं पा रही थी। आने किसी भी तरह उसे बस होल्ड करते हुए बेड की ओर ले आती है और उसे बेड पर लेटा देती है। वो कुहू को होल्ड करके लेके आई थी, इसीलिए कुहू की एक नेकलेस के साथ उसकी कोट की फर्स्ट बटन अटक जाती है। आनी जब उसे सुलाकर उठ रही थी तो तभी वो ये बात नोटिस करती है, इसलिए वो जल्दी से कुहू की क्लोज जाती है ताकि उसकी नेकलेस टूट ना जाए। आनी उसकी क्लोज जाते ही सब कुछ एकदम शांत हो जाती है। आज बहुत दिनों बाद वो कुहू की इतनी क्लोज है।
कुहू की आंखें बंद थी। वो बहुत ड्रंक होने की वजह से उसे कोई सेंस नहीं थी, इसीलिए आने उसकी इतनी क्लोज थी। नहीं तो वो कब को आने को पुश करती। आने बस अपनी वाइफी को महसूस करती है। आज वैसे भी कुहू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और ऐसे उसके रूम पर आने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। वो धीरे से जाके कुहू की नेक पर एक छोटी सी किस करती है, थोड़ी स्माइल करती है एंड उसके नाइट ड्रेस लाने के लिए दूसरे रूम में चली जाती है। ड्रेस ले आकर वो कुहू के पास आकर उसके ब्लैंकेट को हटाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, बट कुहू नहीं उठ रहे थे। बहुत टाइम बीत जाने की वजह से उसकी होश थोड़ी वापस आई थी। वो आने की शोल्डर को होल्ड करके उसे पीछे पुश करने की कोशिश कर रही थी, बट वो उतनी स्टेबल नहीं थी कि आने को पीछे पुश करे। उसकी दोनों हाथ ही शेक कर रही थी। आनी उसके दोनों हाथ को होल्ड करते हुए उसके पास जाकर उसकी फोrehead पर किस करते हुए कहती है, बच्चा ऐसे जिद मत करो प्लीज़ कुहू, तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम इस ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल हो, कैसे नींद आएगी? ये कंफर्टेबल ड्रेस पहनो ताकि तुम्हें अच्छे से नींद आए। बट कुहू बार बार अपनी हेड को शेक कर रही थी। दैट्स मीन वो नहीं पहनना चाहती है। कुहू को ऐसा देखकर आनी एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, कुहू तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। अगर तुम ड्रेस नहीं चेंज करोगे तो मैं तुम्हारी ड्रेस चेंज कर दूँगी, कॉज मैं तुम्हें ऐसे नहीं सोने दूँगी, कभी भी नहीं। ये ड्रेस है या कुछ और? सांस से अटक जाएगी तुम्हारी, नींद कैसे आएगी? लिसन कुहू, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम ऐसे कपड़े पहनकर रात में सोगे, ओके? कभी नहीं, उठो। ऐसा लग रही है कि सामने मैं ही बैठी हूँ। ओके सो आनी धीरे धीरे कुहू को उठाती है और उसके ड्रेस को ओपन करती है। कुहू अपने उस ड्रेस के नीचे पहले से ही एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। आनी जैसे ही वो ड्रेस खोलकर नीचे रखती है, कुहू सडनली आनी की नेक को ग्रैब कर लेती है। आनी सडनली थोड़ी सरप्राइज होती है, बट साथ में बहुत ज़्यादा हैप्पी भी, कॉज बहुत दिनों बाद कुहू ने उसे ऐसे ग्रैब किया है। बस आप ही किसी को केयर करो, लव करो, इंटरेस्ट दिखाओ, ऐसा उतना अच्छा नहीं होता है। बट अगर सामने की वही पर्सन थोड़ी इंटरेस्ट दिखाती है तो ओह क्या बात है, फीलिंग से बहुत अलग हो जाती है। आनी अपने कुहू को टाइटली ग्रैब करते हुए एक स्माइल करती है। कुहू की हेड आने की शोल्डर पे थे। कुछ सेकंड बाद आने रियलाइज़ करती है अपने नेक पर कुहू की ठंडी लिप्स, जो कि धीरे धीरे मूवमेंट हो रही थी। आने को गुस्बम्स आती है, वो थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है। कुहू उसके नेक पर धीरे धीरे अपने लिप्स को मूवमेंट करते हुए कहती है, मुझे शावर लेना है। आनी एक स्माइल करते हुए कहती है, या श्योर बेबी, मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, बट शावर चलने से पहले तुम्हें ये सब कुछ उतारनी होगी। अगर तुम परमिशन देते हो तो मैं ये उतार दूँ? कुहू धीरे धीरे नोट करती है। नो, डोंट थिंक उसकी क्लॉथ, उसके झुमके, उसकी चूड़ियाँ, उसकी नेकलेस एंड ऑल्सो उसकी जो हेयर स्टाइल थी वो भी लूज़ कर देती है। उसके माथे को रब करते हुए आनी कुहू को अपने सामने ले आती है। उसे अपने सामने ले आकर वो कुहू के दोनों लैप को एक जगह पर रखती है और उसके हाथ को वो कुहू के लैप के नीचे से रखती है ताकि वो उसे अपनी गोदी में उठा सके। आनी उसे अपनी गोदी में उठाते ही कुहू अगेन बेहोश हो जाती है। उसके दोनों हाथ नीचे गिरती है और उसकी हेड, जो कि आनी के दिल पर आके रुकती है। आनी बहुत प्यार से
बहुत सॉफ्टली अपनी कोहो को उठाकर उसे शावर टब की ओर लेके जाती है। शावर रूम पे आके शावर टब पे उसे धीरे धीरे बिठा देती है। आनी को याद है जब वो और आनी फर्स्ट टाइम उसके बर्थ टावर में थे तो कोहो ने कहा था कि उसे शावर टब के पानी में रोजेस के पीसेस बहुत पसंद है, इसीलिए आनी जल्दी से जाकर रोजेस ले आती है और उनके पीसेस को धीरे धीरे पानी में डालती है। अगले सीन में कोहो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो आंखें खोलते ही खुद को शावर टब में पाती है। सामने की पानी में रोजेस और शावर टब के ऊपर बैठी थी उसकी हबी यानी कि आनी। कोहो उसकी ओर देखते हुए धीरे धीरे कहती है, मुझे सूप लगानी है, क्या आप मेरी मदद करोगे? आनी मन ही मन बहुत हैप्पी होती है। एटलीस्ट कोहो उसे कुछ तो करने की परमिशन दे रही है। वो जल्दी से सूप ले आती है और कोहो की बॉडी पर अप्लाई करती है। कुछ सेकंड बाद देखते देखते पानी के अंदर बहुत बबल्स क्रिएट हो जाती है। आनी शावर टब के पीछे थी और वो कोहो के नेक पर सोप को अप्लाई कर रही थी। वो कोहो के सारे हेयर को लेफ्ट साइड से उठाकर राइट साइड में डाल दी है और वो यहाँ पे सोप नहीं अपने हाथ को अप्लाई करते हुए बैक से कोहो के नेक पर हाथ रखती है और धीरे धीरे अपने हाथ को उसके शोल्डर से होकर नीचे की ओर लेके जाती है। कोहो अपने हेड को नीचे करके रखे थे बट आने के फिंगर मूवमेंट से कोहो की बॉडी पर एक घुसपम्स आती है। वो धीरे धीरे अपने हेड को ऊपर उठाती है। वो एक अजीब सी टच की नशे में थे। उसकी आईज बार बार ओपन और क्लोज हो रही थी। आनी अपने हाथ को मूवमेंट करते हुए उसके चेस्ट पर रखती है और धीरे धीरे उसके नेक की बहुत क्लोज आती है। इतनी क्लोज कि कोहो अपने नेक पर आने की ब्रीदिंग को महसूस करती है। आनी बहुत स्लोली कोहो के नेक पर अपने लिप्स को मूवमेंट कर रहे थे और कोहो भी इस चीज़ में उसे मना नहीं करती है। वो भी अपनी हेड को साइड में थोड़ी और झुकाती है ताकि आनी उसे प्रॉपरली किस कर पाए। आनी उसके नेक पर किस करते हुए थोड़ी ऊपर उठती है और कोहो के कानों पे हल्की सी बाइट करती है जिससे कोहो की शोल्डर, उसकी हेड, उसके दोनों हाथ एंड ऑल्सो उसकी पूरी बॉडी शेक करती है। कोहो एक गहरी सांस लेते हुए पीछे की ओर टर्न करती है। आनी उसके कानों पे बाइट करके वहाँ से उसे किस करते हुए उसके गालों पे आती है एंड धीरे धीरे अपने लिप्स को कोहो के लिप्स पर रखती है। आनी बस सोच ही रही थी कि कोहो अभी उसे पुश करने वाली है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी बट वो जो सोचती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं थी कॉज कोहो ही अपने लिप को आनी के लिप्स पर मूवमेंट करती है। आनी खुद को एकदम स्टॉप करती है कॉज सारे मूवमेंट तो कोहो करती है। कोहो अपने लिप्स से आनी के लिप्स को होल्ड करती है और इसे बीच आनी अपने हाथ को कोहो की बैक से होकर उसके नेक पे रखती है और उसके नेक को एकदम ग्रैब करके अपनी ओर पुल करती है। कोहो भी धीरे धीरे पानी से अपने दोनों हाथ को ऊपर करती है और पीछे से आनी की हेड को टाइटली ग्रैब करती है। दोनों की फीलिंग्स, दोनों के किस एकदम परफेक्ट टाइम पर थी। आनी कोहो के लिप को बाइट करती है, उसे थोड़ी सेकंड के लिए होल्ड करके रखती है एंड हल्के से उसे छोड़ देती है। कोहो अपनी आंखें खोलती है और आनी की ओर देखती है। उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहे थे कि आनी बस अभी उसके पास आ जाए और आनी भी कोहो की आइज लैंग्वेज समझ जाती है। वो बिना टाइम वेस्ट किए धीरे धीरे
पीछे से सामने आती है और शावर टब में बैठ जाती है। कुछ सेकंड के लिए उस रूम की टेम्परेचर एकदम हाई हो जाती है। दोनों एकदम साइलेंट थे। दोनों की हार्ट बीट बस तेजी से मूव कर रही थी, मानो दोनों की हार्ट बीट ही अपने अपनी चेस्ट से बाहर आ जाएगी। एनी और कोहो दोनों ही वो सेम फील करती है जो वो फर्स्ट टाइम की थी। 31 दिसंबर की वो लास्ट रात जब एनी ने सबके सामने उसे प्रपोज की थी और अपनी कार में बिठाकर उसे अपने घर लेके आए थे। एंड वही सिचुएशन अगेन, दोनों ही शावर टब में थे। दोनों की आंखों में ही बस नीड दिख रहे थे, एक दूसरे को पाने की नीड्स, अपनी पार्टनर को अपनी क्लोज लाने की नीड्स। ये एक ऐसी फीलिंग्स है, एक ऐसी नीड्स है, एक ऐसी हैप्पीनेस है जो बहुत कम ही फील किया जाता है। सारे कपल्स के लिए ये सिचुएशन बहुत स्पेशल होती है। इस टाइम पे आपके दिमाग, आपके दिल, आपकी बॉडी आपकी कंट्रोल पे नहीं होती है, बिकॉज वो सब कुछ तो अनकंट्रोल हो जाती है। OMG सुपर हॉट। बट अभी तो हॉटनेस आया ही नहीं है फैम्स, अभी तो पिक्चर बाकी है। इस हॉट सिचुएशन को और भी हॉट करने के लिए, एनी के दिल को बढ़ाने के लिए कोहो के मूवमेंट बहुत हॉरेबल होती है। वो खुद ही धीरे धीरे अपनी दोनों हाथ को मूवमेंट करते हुए अपनी शोल्डर पे रखती है और अपनी उस स्लीपलेस ड्रेस के रिबन को ओपन कर देती है। एनी सरप्राइज थे, पर कोहो की यह मूवमेंट देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वो अपने लिप को लिक करते हुए बस कोहो की ओर देख रही थी, कॉज इस टाइम पे कहीं और नजर नहीं जाने वाली है। एनी एकदम से कोहो के ऊपर अट्रैक्ट हो चुकी है, या फिर कोहो ने उसे अट्रैक्ट की है। कोहो के ड्रेस की रिबन लूज होती है और वो धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। जितने नीचे गिर रही थी, एनी की आंखें नीचे हो रही थी और उसकी हार्ट बीट और भी फास्ट हो रही थी। एक तो इतने दिनों से वो कोहो से दूर थी और कोहो पता नहीं उस राहुल के साथ शादी करने के लिए, और आज वो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। उसे थोड़ी जलस भी हो रही थी। एंड नाउ वो उसके रूम के शावर टब में। एनी ये सब सोचते हुए अपने लिप को बाइट करती है। उसे और कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसके दिल, उसके दिमाग कह रही थी कि वो फौरन कोहो के पास जाके उसे ग्रैब करेगी, बट उसके कुछ करने से पहले ही फर्स्ट मूवमेंट कोहो करती है। कोहो बहुत फास्ट एनी के पास आती है और बस उसके ऊपर जंप करती है। कोहो की बॉडी एनी की बॉडी पर पड़ते ही साथ में उस शावर टब की बहुत सारे पानी नीचे फ्लोर पे जाके गिरती है, और साथ में पानी के साथ रेड रोज की पीसेस भी। मानो शावर टब में सडनली इतनी ज़्यादा हॉटनेस आ गई है कि कुछ रोज के पीसेस सह नहीं पा रहे थे। कोहो एकदम से एनी के पास जाकर बस उसे ग्रैब करती है और उनके नेक पर किस करना स्टार्ट करती है। एनी की ये ब्रीदिंग कोहो के इस मूवमेंट के साथ साथ बहुत हाई हो जाती है। एनी उसके नेक पर जो भी किस कर रहे थे, नो, आज शायद किस से ज़्यादा बाइट कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे। एनी खुद को बहुत कंट्रोल कर रही थी। वो उस बाइट के साउंड बाहर नहीं कर रही थी, बट कोहो की सारे बाइट आज बहुत डीप थे। वो शॉर्ट थी, पक्का कल ये सारे बाइट्स मार्क रह जाएगी। कोहो बस पागल की तरह उसके शोल्डर को ग्रैब करके एनी को बस किस किए जा रही थी, मानो वो एनी को बहुत दिनों से मिस कर रहे थे, या फिर वो एनी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और आज अगर ये टाइम आया है तो वो एनी को किसी भी हाल पे नहीं छोड़ने वाली है। कोहो उसे इतनी ज़्यादा बाइट कर रही थी।
आने और सह नहीं पा रही थी। वो बस अपने नेक को शावर टब में धीरे से रख देती है। बट शी इज़ अ हबी राइट। अब सारे हबीज अपनी वाइफी की बाइट्स को सह नहीं लेता है। कॉज जब वाइफीज अपनी मूड पर आ जाती है ना, तो वो सारे हबीज के लिए बहुत खतरनाक होती है। कुहू उसके नेक पर बाइट करते हुए आने के लिप्स बढ़ाती है। वो आने के लिप्स को लिक करती है और उसे बाइट करती है। बट नेक पे बाइट तक तो ठीक है, पर लिप्स बाइट थोड़ी हट हो जाती है तो आने पे रिएक्ट करती है। वो खुद को थोड़े पीछे करते हुए कहती है, को तुम जंगो, आई थिंक हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। तभी कुहू से अपने आप पुल करके ले आती है एंड उनके खाने में जाकर कहती है, क्यों आप अब डिले क्यों कर रहे हो, पीछे क्यों जा रहे हो? आप तो खुद मेरे पास आना चाहते थे ना, और बार बार मेरे क्लोज आ भी रहे थे। आपको तो बहुत पेन हो रही थी कि मैं राहुल से शादी कर रही हूँ, तो आप मुझसे बहुत नाराज़ भी है। पार्टी में जब राहुल मुझे किस कर रहा था तो आपको तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, और मुझे आकर किस कर ली तो अब क्या प्रॉब्लम हो रही है जब मैं खुद ही आपके पास आ रही हूँ तो? आनी उसकी बात सुनकर बहुत रिएक्ट करते हुए उसके फोरहेड पर अपने हाथ को रखते हुए कहती है, आर यू सीरियस? तुम्हें बुखार तो नहीं है? तुम राहुल के पीछे पड़े थे और अभी तुम्हें क्या हुआ है? कुहू थोड़ी परेशान होकर अपनी आइज़ को क्लोज और बंद करके एक बार सीलिंग की ओर देखते हुए कहती है, जब मैं उसके साथ होती हूँ तब आपको प्रॉब्लम होती है, जब मैं आपके साथ हूँ आपको तब भी प्रॉब्लम हो रही है। आपको बस प्रॉब्लम्स ही होती है क्या, कुछ और नहीं होता है? ये कहते ही वो आनी को अगेन किस करती है, फिर उसके कानों में जाकर कहती है, राइट नाउ मैं आपके पास हूँ तो आप मुझे फील कीजिए, एंड मैं यहाँ पे आई लव यू, आई ओनली लव यू। राहुल से मैं प्यार नहीं करती हूँ। आनी कुहू की ये बात सुनकर बहुत शॉक्ड होती है। क्या कुहू ये सब क्या बोल रही है? तो सडनली उसने राहुल से शादी करने की फैसला क्यों ली थी? अरे यार ये क्या हो रही है? उसका दिल और उसका दिमाग एकदम पजल हो जाती है। ये सिचुएशन और कुहू दोनों ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी आनी को। और इसी के साथ ये सीन एंड हो रही है। डोंट वरी, लव सीन अभी बाकी है मेरे स्वीटहार्ट्स। अब दिशा इतने बाद दिन लौटे हैं तो थोड़े से लव सीन तो बनते हैं ना। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द। बी माई लवर सीजन 2 बेस्ट रोमांटिक एपिसोड को लेकर। एंड या there is the video. Hope you guys like this video. If you like this video, please give it a like and also subscribe to my channel. See you soon in next video. Love you guys. Take care. Good night and bye bye.